नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। आयशा की खुदकुशी का मामला, शौहर आरिफ खान राजस्थान से गिरफ्तार। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने कोरोना वैक्सीन का लिया टीका और अवाम से ख्वाहिश की कि वो भी ले टीका। तेलंगाना में कोरोना केसेस सामने आए हुए 1 साल मुकम्मल। इसी दिन कोरोना की वबा मंजर आम पर आई थी। पुराने शहर हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाकया, 3 साल लड़के को इसी की चाची ने 2 मंजिल इमारत से फेंका नीचे। हैदराबाद जाने वाली कार का भयानक हादसा, 4 नौजवान हलाक, ड्राइवर के हाथ में शराब की बोतल। कल रात एर्राकुंटा पहाड़ी शरीफ सड़क पर एक शराबी बीवी ने शौहर का किया कत्ल। अब पेश है खबरों की तफसील। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मजलिस के दफ्तर दारुस्सलाम में पार्टी के 63वीं यौम तासीस तकरीब के मौके पर पार्टी के परचम कुशाई के बाद मजलिस के लीडरों और कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में मजलिस को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा और आइंदा इंतखाबात में मजलिस की ताकत में इजाफा करने, ज़्यादा से ज़्यादा अरकान असम्बली को मुंतखब करवाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल को हल करने में मजलिस अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया किया गया था तो उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ ना आवाम थी, उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ना दारुस्सलाम था, उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ये आलीशान तालीमी इदारे थे जिसमें मुस्लिम अक़लियत के बच्चे और बच्चियां 35 साल से डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA, आर्किटेक्चर की डिग्रियां हासिल कर रही हैं। ये सब चीजें मजलिस के पास नहीं थी। मजलिस के पास एक रुकने असम्बली भी नहीं था, मजलिस के पास एक रुकने बल्दिया भी नहीं था। आप सोचिए कि किसी सियासी जमात के पास ये तमाम चीजें नहीं थी तो यकीनन उन तमाम हमारे मरहूम कायदीन की कुर्बानियां और उनका सदका है कि आज हम यहां पर ठहर कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी और उसके सियासी सफर का जश्न मना रहे। तेलंगाना में कोरोना के सामने आए हुए 1 साल गुजर गया। ठीक 1 साल पहले ही इसी दिन रियासत में कोरोना की वबा मंजर आम पर आई थी। बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान को इस वायरस की तशख़ीस हुई और उसे गांधी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। इस मौके पर वज़ीर सेहत इटेला राजेंद्र ने कोरोना इन्फेक्शन के पहले शिकार होने वाले और सेहत के अमले से मुलाकात की और मेडिकल स्टाफ के एजाज़ के लिए और गांधी अस्पताल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव और तिबी ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर वज़रा ने कोरोना के खिलाफ जंग किए गांधी अस्पताल के अमले को सराहा। తక్షణమే విదేశాల నుంచి వచ్చే వైరస్ని ఆపాలంటే ఫ్లైట్లను ఆపమని చెప్పి సూచన చేసిన రాష్ట్రం తెలంగాణ. ఒక్కొక్క రాష్ట్రం నుంచి వెళ్ళి ఈ స్ప్రెడ్ అవుతున్న సందర్భంలో రైళ్లను ఆపాలని చెప్పి ప్రతిపాదన చేసింది తెలంగాణ. లాక్డౌన్ అనే మాట వచ్చినప్పుడు బతుకుంటే బలసాకు తినవచ్చు కానీ సంపద పోతే సృష్టించుకోవచ్చు అని చెప్పి భావించి ఇక్కడ దాదాపుగా 35,000 పైచిలకు కోవిడ్ పాజిటివ్ పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేసింది. దాంట్లో 7,000 పైచిలకు పేషెంట్స్ క్రిటికల్ కేర్లో ఉంచుకొని ప్రతి ఒక్కరి ప్రాణాలను కాపాడి బయటికి పంపించే ప్రయత్నం చేసింది. నాకు తెలిసి ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలోనే అత్యధికంగా కోవిడ్ పాజిటివ్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి డెలివరీ చేయించిన హాస్పిటల్ కూడా గాంధీ హాస్పిటల్. దాదాపు 7,000 పైచిలకు కిడ్నీ డయాలసిస్ పేషెంట్లకి పాజిటివ్ వస్తే ఇక డయాలసిస్ అందించిన హాస్పిటల్ కూడా ఈ హాస్పిటల్. మా హాస్పిటల్ సిబ్బంది దాదాపు 365 రోజులుగా కంటి మీద కొడుకు లేకుండా కుటుంబ సభ్యులని బయట
बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट नंदन कुमार सिंह चौहान की कोरोना वायरस से मौत हो गई। वो लोकसभा में मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा की नुमाइंदगी करते थे। कोरोना से मुतासिर होने के बाद चौहान को दिल्ली के एक अस्पताल में शरीक कर दिया गया था और वेंटिलेटर पर उनका इलाज चल रहा था। ताहम इलाज के दौरान आज सुबह इंतकाल हो गया। 8 सितंबर 1952 को बुरहानपुर में पैदा हुए नंदन कुमार ने म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब होकर अपनी सियासी जिंदगी की शुरुआत की। वो खंडवा से 5 बार लोकसभा के लिए मुंतखब हुए हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश बीजेपी के 2 बार रियासती सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नंदन कुमार की मौत पर अफसोस का इजहार किया। मोदी ने कहा कि नंदन कुमार ने मध्य प्रदेश में बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत व्यथित हूं। प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय नेता, कुशल संगठक, सफल प्रशासक, जनता के सेवक, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के वो 2 बार अध्यक्ष रहे, 6 बार महामंत्री रहे प्रदेश के। उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे, श्रद्धेय कुशाभाऊ जी, नारायण जी, पटवा जी, जोशी जी, राजमाता जी, सबके साथ काम किया और वो पुरानी और नई पीढ़ी को जोड़ने वाले नेता थे। वो अब हमारे बीच नहीं रहे। प्रयास हमने बहुत किए, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उन्हें हम बचा नहीं पाए। उनके निधन से जनता ने अपने सेवक को खोया है, प्रदेश ने अपने नेता को खोया है, पार्टी ने अपने कुशल संगठक को खोया है और मैंने अपने एक भाई को खोया है। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, मिस हो गए दास्तान कहते। अभी उनकी अंतिम यात्रा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अंतिम संस्कार तो कल होगा, बाकी चर्चा करके हम लोग फैसला करेंगे। मरकजी ममलिकती वजीर जी किशन रेड्डी और मजलिस के रुकने असम्बली मुमताज अहमद खान हल्का चारमीनार ने आज कोरोना वायरस का टीका लिया। तेलंगाना में कल से टीका अंदाजी मुहिम की शुरुआत हुई है और आज दूसरे दिन शहर के गांधी अस्पताल में किशन रेड्डी ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। बादजा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आवाम से ख्वाहिश की कि वो अपने करीबी मराकिज़ पहुँच कर टीका अंदाजी की सहूलत से इस्तेफादा करें। मुमताज अहमद खान ने नामपल्ली गवर्नमेंट अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। टीका लेने के बाद रुकने असम्बली ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो भी कोरोना वायरस का टीका ले। रियासत गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी करने वाली आयशा बानो के शौहर आरिफ खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खातून की शादी 2 साल कबल हुई थी। इसने इंतहाई इकदाम से कबल एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करते हुए शौहर पर हिरासानी का इल्ज़ाम आयद किया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। साबरमती रिवर फ्रंट वेस्ट पुलिस के मुताबिक खातून के शौहर आरिफ खान को राजस्थान में गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना में 2 लाख खाली आसामियों के लिए फौरी तौर पर नोटिफिकेशन का मुतालबा करते हुए बीजेपी यूथ मोर्चा ने नामपल्ली में बीजेपी दफ्तर से TSPSC दफ्तर तक एहतिजाजी रैली निकाली। बादजा इन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 63वें यौम तासीस के मौके पर जहराबाद के अरकान मजलिस हुजूर मोतमदीन ने इलाका शाहीन नगर में जहराबाद सदर मोहम्मद अत्तर के हाथों मजलिस का परचम लहराया। इस मौके पर शाहीन नगर सदर मोहम्मद इलियास और मजलिसी लीडरान मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद चांद, मोहम्मद आबिद और मोहम्मद मतीन अली मौजूद थे।
हैदराबाद के पुराने शहर में शराबी बीवी के हाथों शौहर के कत्ल की वारदात पेश आई। कल रात एराकुंटा पहाड़ी शरीफ सड़क पर रेशमा नामी खातून ने अपने शौहर सोहेल का गला दबाकर कत्ल कर दिया। नाश झुलसी हुई हालत में भी थी। शुबा किया जाता है कि खातून ने कत्ल के बाद शौहर की नाश को प्लास्टिक वगैरह डालकर जलाने की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई। ये जोड़ा इस इलाके के फुटपाथ पर रहता था। कल रात ये वारदात रोनुमा हुई। बताया गया है कि खातून हालत नशे में थी। पुलिस इस पूरे मामले की कर रही है तहकीकात। हटाओ इसको, कैसा जला आपने? जला रही। हटाओ, कैसा जला इसको? कौन जला जी भैया? फिर से आ रहे मेरे मर्द को। हाँ, मेरे मर्द को फिर से आता तो फिर से आने आए थे। कैसा जलाए तुम? वो अभी कौन जलाते? आँच लगाए ना। ये कैसा बुझाइए? कौन बजा वो? ये तेरी पिता हमला। हाथ हटाओ चेहरे पे से। ओढ़नी से नली की कुमत है इसकी। कौन मदद दे रहा हो? क्या बता? हाथ हटाओ जल्दी। कौन करे? वो कौन करे? भागे आने कर देंगे। ए मर गया। बेंगलुरु से हैदराबाद जाने वाली कार हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। यह हादसा पेन्नुकुंडा मंडल के अमावारीपल्ली के करीब कल रात नेशनल हाईवे 44 पर पेश आया। मरने वालों की शनाख्त रेखा, आंचल सिंह, महबूब आलम और मनोज की हैसियत से कर ली गई। इनका ताल्लुक दहली और बेंगलुरु से बताया गया है। जराये के मुताबिक कार चलाने वाले शख्स के एक हाथ में शराब की बोतल थी, जबकि दूसरे हाथ में स्टीयरिंग थी। यह हादसा स्पीड ब्रेकर के पास उस वक्त पेश आया जब सामने से गुजरने वाली कार ने अचानक रफ्तार कम कर दी। हादसा इस कदर भयानक था कि कार के पुरखशे उड़ गए। हैदराबाद के ईदी बाजार और कुमारवाड़ी में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। 3 साला लड़का मोहम्मद नोमान को इसकी चाची ने 2 मंजिला से सर के बल नीचे फेंक दिया। तफसीलात के मुताबिक आयशा नामी खातून की शादी 2019 में हुई थी, जब से इसे औलाद नहीं हुई। घर की खवातीन का कहना है कि हसद की बुनियाद पर आयशा ने यह हरकत की है। पुलिस ने आयशा को हिरासत में ले लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। पोजीशन में नहीं है लोगों खुद इनकी तबीयत ऐसी बहुत जा रही और कंप्लीट हो रहे थे उसको। बस उसको दुश्मनी क्या थी? घर में एक ही बच्चा था, ये उसको औलाद नहीं हुई थी। वो औरत को 1 साल हो गया था शादी होके, तो उसको तो औलाद नहीं हुई थी। बस उसको यही था कि ये बच्चे को सब चाहते और मेरे को औलाद नहीं हो रही। हम ये वहम गुमान में नहीं था, दूर दूर तक भी हम ये नहीं सोचते थे कि इन्हें बच्चे को कुछ करेंगे ऐसा। हाँ, अलबत्ता हमारी बहन बोलते थे कभी हमारे देवर चॉकलेट पे दिलाए तो लड़ती ने 2-2 घंटे और हाथ यानी दरवाजे में उंगलियां डाल देते इनके। और थोड़े दिन पहले 15 दिन पहले अब हमको मालूम हुआ, ये बात नहीं मालूम थी हमारे को, कि उन्होंने पूरे इलेक्ट्रिक के वायरा भी खुले रख दिए थे बच्चों को शौक लगना बोल के। और उस वक्त तो 3 बच्चे थे, इनके ननन के 2 बच्चे और इनका 1 बच्चा। लेकिन ये लगा देख लिए और उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ था बच्चों को। फिर उसको भेज दिए थे वो बच्ची को, लेकिन फिर माफी मांगे, कॉम्प्रोमाइज करके फिर ला के रख लिए। अभी सुबह में बच्चे को टॉयलेट धुला के मेरी बहन बाहर लेके गए और ये काम लेके गई और औरत ऊपर से फेंक दी बच्चे को। और वक्त वाहद में यानी बच्चे को हॉस्पिटल ले गए, बच्चे का ये केस हो गया। मेरी बहन का कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं है, उसको कड़ी से कड़ी सजा होना। और मेरे को अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह ताला तो उसको उसके जो लोग हैं उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके खानदान वाले, उसकी माँ बहन जो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बस सबको अल्लाह ताला तो सजा देगा। उसके साथ साथ मीडिया वालों से भी मेरी ये गुजारिश कर रही हूँ मैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा होना, उसको हरगिज बेल नहीं मिलना। देखिए मेरी बहन को 1 बच्चा था, 1 बच्चा और 3 साल का बच्चा आज उसकी गोद उजड़ गई। क्या वो कुछ बोलने के काबिल रह सकती है? उसकी खुद अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेते इसकी? उसका बच्चा खत्म हो गया। तो ये मैं यही बोल रही हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा होना और लोग इबरत हासिल। वो खुद कबूल लिए। ये करने की वजह क्या हो सकती है? बस सिर्फ हसद, दुश्मनी और आजू बाजू के लोग भी गवाह है इस चीज के, लेकिन लोग डरे हुए हैं। हम लोगों के सामने तो बोल दिए, ऐसा लोग आके अच्छा बता रहे हैं कि ऐसा पकड़ के उल्टा लटकाए नो, और लोग पुकार रहे थे बच्चा बच्चा बल्कि। और मेरी बहन के भी कान में ये आवाज आई, लेकिन उन्होंने यानी पॉटी जो कर लिए थे वो शलवार धो रहे थे तो उन्होंने उतना और नहीं करे, और ऐसे कान में सिर्फ आवाज आई उनके बच्चा बल्कि। तो बस यही है, हम नहीं सोचे उन्हें इतनी बड़ी दुश्मनी करेंगी सिर्फ हसद की बुनियाद पे। कभी उसको कोई जाति झगड़ा नहीं था, यहाँ ना जायदाद का वो ये कुछ भी नहीं था।
सिर्फ उसको जाती हसद, मेरे को औलाद नहीं हुई और घर में ये वाहिद बच्चा है, इसको सब चाहते हैं। बस ये हसद की बुनियाद पे अब क्या है अल्लाह आलम, और कोई बोलने की जरूरत नहीं है। वो खुद कबूल ली कि मैं बच्चे को नीचे फेंक दूंगी। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। आयशा की खुदकुशी का मामला, शौहर आरिफ खान राजस्थान से गिरफ्तार। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, मजलिसी रुकने असम्बली मुमताज अहमद खान ने कोरोना वैक्सीन का लिया टीका और आवाम से ख्वाहिश की कि वो भी ले टीका। तेलंगाना में कोरोना केसेस सामने आए हुए 1 साल मुकम्मल, इसी दिन कोरोना की वबा मंजर आम पर आई थी। पुराने शहर हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाकया, 3 साल लड़के को इसी की चाची ने 2 मंजिल इमारत से फेंका नीचे। हैदराबाद जाने वाली कार का भयानक हादसा, 4 नौजवान हलाक, ड्राइवर के हाथ में शराब की बोतल। कल रात एर्राकुंटा पहाड़ी शरीफ सड़क पर एक शराबी बीवी ने शौहर का किया कत्ल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मैं केएमआर हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। केएमआर का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। 57 साल कदीम अवाम की खिदमत में मसरूफ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद की आवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस। हज व उम्रा के ज़ायरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स। हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड्स के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है। वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी 50% की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स,
MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे रब्ता करें 9246531574 7981261476। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड। मौसम गर्मा के लिए आपका खुसूसी तोहफ़ा, तरोताज़ा मीठे फलों का दूध व दीगर मग़ज़ियात से भरपूर एक ऐसा जूस जो आपकी थकान मिटा दे और आपको इस चलचलाती धूप में फौरी राहत और नई क़ुव्वत दे। हर किस्म के फलों के साथ खुश जायका जूस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम, MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर शमशाबाद मेन रोड पर मौजूद है। ऑर्डर पर खुसूसी तौर पर दस्तयाब है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। MRK फ्रूट जूस सेंटर, रब्त पैदा करें 9182726279। शुक्रिया।